उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के तत्वाधान में आज अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शिक्षकों ने गांधी पार्क अल्मोड़ा में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए एक भव्य हुंकार रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने मुख्य रूप से मांग उठाई कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। साथ ही प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को उनके पूर्ण सेवाकाल से कम 3 पदोन्नतियां अनिवार्य रूप से दी जाए। शिक्षकों का आरोप है कि उनकी ये जायज समस्याएं लंबे समय से लंबित पड़ी है, लेकिन शासन स्तर पर केवल आश्वासन मिल रहे हैं और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। संगठन के प्रांतीय और जिला पदाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि शिक्षकों के हितों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र ही कोई सकारात्मक और ठोस कदम नहीं उठाया तो इस आंदोलन को पूरे राज्य में और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। इस प्रदर्शन और हुंकार रैली में जिले भर से आए बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल रहे। उन्होंने एक सुर में कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय निर्माताओं की समस्याओं का समाधान करना बेहद आवश्यक है। 13 सूत्री मांगे हैं, जिनमें अभी मुख्य जो है टीईटी का मुद्दा है। टीईटी पास करने के विरोध में, और टीचर है इसमें एक मेन बात यह है कि हम परीक्षा के विरोध में नहीं है। हम ये चाहते हैं केवल अध्यापक ही क्यों दोबारा परीक्षा दे, या तो फिर अन्य विभागों में भी ये परीक्षा होती है, जैसे आईएएस हैं या पीसीएस हैं, उनको भी दोबारा ये परीक्षा दिलवाई जाए। केवल एक अध्यापक के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इसलिए इसका विरोध है। और अन्य हमारे त्रिस्तरीय कैडर है, त्रिस्तरीय कैडर की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, और 17,140 वेतन का मुद्दा है। और विद्यालय में कम से कम इंग्लिश का एक अध्यापक अलग से दिया जाए, ये छात्र हित में हमने ये मांग रखी हुई है उसमें। और इसी प्रकार व्यवस्थाएं जो हमारे कई वेतन विसंगत के मामले हैं, उन पे हमने एक हमारा पॉइंट ये है। और जो आहरण वितरण अधिकारी हमारे होते हैं, जैसे सर्व शिक्षा के विद्यालय हैं, तो उनमें डीडीओ हमारे उच्च शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी को बनाया जाए। ये हमारी एक मांग है, ताकि वेतन समय पर आहरित हो पाए। ये चीजें हमारी हैं, और मेन इस समय टीईटी के विरोध में किया जाता है। सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा टीटी से संबंधित है। जो हमारे शिक्षक साथी वर्षों से 30-35 सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और आज उन्हें टीटी उत्तीर्ण करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारा सबसे प्रमुख मांग इसमें टीटी से छूट से संबंधित है। और उसके अलावा हमारे 13 सूत्री अन्य जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित जो हमारे समस्याएं हैं, उनसे संबंधित है 13 हमारी सूत्री मांग है, जिसमें 17,140 से संबंधित है, 3 पदोन्नति का मैटर है, और हमारे सीनियर कनिष्ठ वरिष्ठ से संबंधित हमारे जो चयन वेतनमान के जो प्रकरण है, उससे संबंधित है। सर, जैसे आप लोगों को विदित ही होगा, मतलब काफी सालों से 95 से हमारे टीचर जो है इस विभाग में कार्यरत है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत एक तो हमारे सारे टीचरों के लिए टीटी की बाध्यता कर दी उन्होंने कि टीटी जरूरी है। अगर 2 साल के अंदर आप लोगों ने टेट क्वालिफाई नहीं किया तो हम लोग जो है नौकरी से निकाले जा सकते हैं। दूसरा जो है, हमारे काफी समय से त्रिस्तरीय कैडर वाली मांग चल रही है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वाली। तो उसमें भी काफी समय से संगठन हमारी मांग कर रहा है, किंतु विभाग कोई सुध नहीं ले रही है। और तीसरी मांग जो है 17,140, जो 2006 से हम लोगों को मिलना था, इन्होंने 2018 में एक अध्यादेश तो निकाला, किंतु उसमें नॉशनली शब्द जोड़ दिया। तो उसमें कई टीचरों में जो है उसकी वसूली की नौबत आ रही है, और वसूली हो सकती है। तीसरा जो है, पूरे 20-22 साल, 25 साल, 30 साल हमारा टीचर सर्विस करता है, किंतु उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती। मतलब बड़ी मुश्किल से एक पदोन्नति मिलती है, जबकि हमारे नियमावली में यह है कि पूरी सर्विस में कम से कम 3 पदोन्नति हमें जरूरी है। तो और अंतर जनपद स्थानांतरण वाली बात है, तो कई जो हमारे टीचर हैं दूसरे जनपद के हैं, वो यहाँ कार्यरत है, वो अपने जनपद में जाना चाहते हैं, किंतु विभाग के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए एक जो विशाल रैली जो निकाली जा रही है, इसका आक्रोश है। विभाग और शासन हमारे कुछ सुन नहीं रहा है, तो इसलिए आज ये रैली की है।